ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 4th ਕਲਾਸ ਦੀ ਰੇਨਬੋ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਦ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਸਨਸ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। उद्देश्य की है, सानू ये कहानी दी गई है पढ़ने के लिए। इसका उद्देश्य की है, इसका मंतव की है। तो इसका मंतव है बच्चों टू इनहेंस द कंप्रीहेंसिव स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स। टू इनहेंस मीनस हुंदा है ਵਧਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ। किस चीज़ नू? द कंप्रीहेंसिव समझण दी, स्किल योग्यता, समझण दी योग्यता नू ਵਧਾਉਣਾ। किन्ना दी? ऑफ द स्टूडेंट्स दी। इकल्ले इकल्ले वर्ड दे विच तुसीं मीनिंग नोट करने हैं, क्योंकि इहो सारे वर्ड्स हैं जो दोबारा आउणगे। तो आपां की करना है, जो भी नवे वर्ड्स आउणगे उसनू अंडरलाइन करना है, जिस तरह कि मैं तुहानू करके दिखाया है। अते इन्हां दे मीनिंग इन्हां वर्ड्स दे उपर ही लिख लेने हैं, जिमें कि मैं तुहानू लिख के दिखाउंदा हाँ। ऑब्जेक्टिव दा मीनिंग बच्चों आपां लिख लिया है उद्देश्य या मंतव। टू इनहेंस वधाउणा। इस तरह दे नाल बच्चों कंप्रीहेंसिव दा मतलब है समझण दी, स्किल मीनस योग्यता। दो अलग अलग वर्ड्स ने, अलग अलग मीनिंग लिखना है। समझण दी योग्यता ऑफ द स्टूडेंट्स। तो छोटे छोटे वर्ड्स ने बच्चों। ऑफ द मीनिंग देखो तुहानू पता है, जे पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो लिखो। ऑफ द मीनिंग हुंदा है दा या दे या दी, विद्यार्थियों दी। तो साडी इस स्टोरी का ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स की कंप्रीहेंसिव स्किल नू इनहेंस करना। नैक्सट है बच्चों प्री रीडिंग। प्री रीडिंग की हुंदी है? प्री मीनस पहला, रीडिंग मीनस पढ़ना, पहला पढ़ना। किस तो पहला? देखो स्टोरी अजे असी नहीं पढ़ी, उस तो पहला असी कुछ चीज़ां पढ़ रहे हाँ, वो हन प्री रीडिंग। तो देखो प्री रीडिंग दे विच तुहानू नीचे एक क्वेश्चन दिता होया है, हू लिव्स इन अ पैलेस। हाँ जी बच्चों, तुहानू इसकी पंजाबी पता है? हू लिव्स इन अ पैलेस हो सकता पता होवे, महल दे विच कौन रहिंदा है। मेरा दूसरा सवाल है बच्चों कि तुहानू इकल्ले इकल्ले वर्ड दे मीनिंग पता हन? हू मीनस, हाँ जी बोलो, कौन। लिव्स मीनस रहिंदा है। इन मीनस विच। ए मीनस तुहानू पता होवेगा एक, एंड पैलेस मीनस हुंदा है महल। तो पूरे सेंटेंस की पंजाबी बन गई महल दे विच कौन रहिंदा है। सारे सेंटेंस की पंजाबी तुहानू आउंदी है, चंगी गल है, पर तुहानू इकल्ले इकल्ले वर्ड की पंजाबी आनी जरूरी है, क्योंकि इहो वर्ड्स अगे पिछे होके बदल बदल के तुहानू बार बार मिलते रहनगे। इसलिए एक बार असी समझ लेवांगे तो हमेशा लिए साडे काम आउणगे। तो इन्ना सारे वर्ड्स के मीनिंग बच्चों मैं तुहानू बोल दिते हैं। तुसी जिस तरह कि मैं उपर देखो इस जगह पर तुहानू दिखाया है, इस तरह तुसी अपनी पेंसिल या पेन के नाल वर्ड्स नू अंडरलाइन करके सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन के चलते हैं। हैव यू एवर रेड अ स्टोरी। हुण देखो हो सकता तुसी होर भी वीडियोज़ दे विच पढ़िया होया होवे, पर शायद ही तुहानू कोई एक वर्ड का मीनिंग दसे, क्योंकि देखो सेम सेंटेंस, इहो सेंटेंस दोबारा तुहानू शायद मिले या ना मिले, पर इहो वर्ड्स तुहानू अगले ही पेज ते मिल जाणगे। हर पेज ते ये शब्द तुहानू मिलते जाणगे, किते कोई किते कोई। तो इन्हां वर्ड्स नू, इन्हां शब्दां नू मिला के ही आपां किसी भी किस्म का कोई सेंटेंस समझ सकते हैं, बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। हैव यू एवर रेड, एवर द मीनिंग, हाँ जी, जे किसी नू आउंदा है मीनिंग तो अपने मन दे विच सोच लवो। हैव यू एवर रेड अ स्टोरी। एवर द मीनिंग बच्चों हुंदा है कदे। की तुसी कदे पढ़ी है एक कहानी? अबाउट, अबाउट द मीनिंग देखो बारे। एनी किंग, एनी मीनस किसे। की तुसी किसी राजे दे बारे कदे कोई कहानी पढ़ी है?
ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਡ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੋ ਨਿਊ ਵਰਡਸ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ। ਅਨੇਬਲ, ਅਨੇਬਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਏਬਲ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ABLE ਏਬਲ। ਏਬਲ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੋਗ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਯੋਗ। ਤੇ ਅਯੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਬੱਚੋ ਡਿਸਾਈਡ। ਡਿਸਾਈਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਡਿਸਾਈਡ। ਡਿਸਾਈਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਡਿਸਾਈਡ, ਡਿਸਾਈਡਡ, ਡਿਸਾਈਡਡ। ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੋ ਟਾਸਕ। ਟਾਸਕ ਮੀਨਸ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਕਸੈਸਰ। ਸਕਸੈਸਰ ਮੀਨਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ। ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ। ਇਨਫ, ਇਨਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਸਪਰੈਡ। ਸਪਰੈਡ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਸਪਰੈਡ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਬਿਖੇਰਨਾ। नेक्स्ट है बच्चों प्लीज्ड। प्लीज्ड मीन्स खुश। नेक्स्ट वर्ड है जी मिनिस्टर। मिनिस्टर तो तुसी काफ़ी बार सुनिया होगा। मिनिस्टर हुंदा है मंत्री। इस दे नाल ये वर्ड मीनिंग साडे बच्चों पूरे हो गए हैं। उम्मीद है कि सारे ने लिख ले होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लैसन। इस पिक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਉਸਦੇ ਸਨਸ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਨਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੇਵ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਜ਼ ਹਨ। ਬਰੇਵ ਯਾਨੀ ਬਹਾਦੁਰ, ਵਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਅ ਟਾਈਮ। ਵਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। पर जो वंस अपॉन अ टाइम ये सारे वर्ड्स इकट्ठे आते हैं तो असी कहते हाँ एक समय की गल है। देयर हरेक वर्ड का मीनिंग तुसी लिखते जाओगे, मैं अंडरलाइन करता जावांगा। देयर मीनस उथे। देयर वाज अ किंग, उथे एक राजा सी। पर पंजाबी बनाने वेले असी कहांगे एक राजा सी। एक समय की गल है, एक राजा सी। ही हैड 3 सन्स, उसदे 3 बेटे सन। द किंग वाज वेरी ओल्ड, राजा जो सी वाज सी वेरी ओल्ड, राजा बहुत ओल्ड सी यानी बुजुर्ग सी। ही डिसाइडेड, हाँ जी उपर आप डिसाइडेड का मीनिंग लिखा सी फैसला करना। ये बच्चों देखो सैकेंड फॉर्म है तो असी कहांगे फैसला किया। उसने फैसला किया टू चूज। चूज मीनस चुनना। मीनिंग लिखते जाओ, जो भी नवा वर्ड आएगा उसनों तुसी अंडरलाइन करके मीनिंग लिख लवो। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया टू चूज, चुनन का फैसला किया। वन ऑफ हिज सन्स, जब भी वन दे नाल ऑफ आउंदा है बच्चों, वन ऑफ इहदा मीनस है दे विचों एक, किहदे विचों एक, हिज सन्स उसदे बेटियां विचों। वन ऑफ हिज सन्स उसदे बेटियां विचों एक एज हिज सक्सैसर। सक्सैसर मीनस उत्तराधिकारी। तो उसने फैसला किया अपने बेटिया विचों एक नूं उत्तराधिकारी चुनन दा। बट मीनिंग लिख लो पर। पर ऑल हिज सन्स, सारे उसदे बेटे वर ब्रेव
बहादुर सन, ब्रेव मीनस बच्चों बहादुर, एंड वाइज, वाइज मीनस हुंदा है बुद्धिमान, तेज दिमाग वाले। सारे उसदे बेटे बहादुर अते तेज दिमाग वाले सन। सो मीनिंग इसलिए ही वाज अनेबल, अनएबल आपां उपर पढ़िया बच्चों अयोग, इसलिए वो अयोग सी। ही मीनस ही वाज अनेबल, वो अयोग सी, किस चीज़ के अयोग सी, टू डिसाइड फैसला करन दे योग सी कि उत्तराधिकारी किसनू बनाया जाए। एट लास्ट आखिर विच मीनिंग लिखो ही थॉट उसने सोचा, ऑफ अ प्लान, प्लान मीनस योजना, व्योंत, उसने एक व्योंत सोची। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने कॉल्ड अंडरलाइन करो बच्चों, मीनिंग लिखो बुलाया, उसने बुलाया अपने बेटिया नू। ही गेव अ गोल्ड कॉइन, हाँ जी मीनिंग गेव का हुंदा है सोचो दिता, उसने दिता एक गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का, टू ईच ऑफ दैम, ऑफ दैम उत्ते आया सी बच्चों ऑफ हिज सन्स, उसदे बेटिया विचों, ऑफ दैम मीनस उन्हां दे विचों, ऑफ दैम मीनस उन्हां दे विचों। ही गेव अ गोल्ड कॉइन, उसने दिता एक सोने का सिक्का, टू ईच ऑफ दैम, ईच मीनस मीनिंग लिखो हर एक, हर एक नू, उन्हां विचों हर एक नू एक सोने का सिक्का दिता। ही आस्कड दैम, आस्कड दैम, आस्क दा मीनिंग बच्चों पुछना भी हुंदा है ते कई बार दसना भी हुंदा है। हुण इत्थे आपां कहांगे उसने कहा, उसने कहा उन्हां नू टू ब्रिंग, ब्रिंग मीनस हाँ जी लियाउणा, लियाउण लई, उसने कहा उन्हां नू टू ब्रिंग लियाउण दे लई, सच थिंग्स, सच मीनस हुंदा है बच्चों अजिहियां, अजिहियां थिंग्स मीनस चीज़ां, उसने उन्हां नू कहा अजिहियां चीज़ां लियाउण दे लई, विद मीनस नाल, विद द गोल्ड कॉइनस, सोने दे सिक्कियां दे नाल अजिहियां चीज़ां लियाउण नू कहा, दैट जेड़ियां, कैन कवर, कैन मीनस हुंदा है सकदा है, सकदी है वगैरह, दैट कैन कवर जो कर सकदियां होन, कवर, कवर मीनस भर सकदियां होन, द होल स्पेस, होल मीनस हुंदा है बच्चों हाँ जी सारा, स्पेस मीनस हुंदा है खाली थां, जो सारा खाली थां भर सकदियां होन, ऑफ अ बिग रूम एक वड्डे कमरे दा। ही गेव 1 वीक, उसने दिता, उपर आया वर्ड साडे कोले गेव, गेव गोल्ड कॉइनस आए सी ना देखो, ही गेव अ गोल्ड कॉइन, उसने दिता एक गोल्ड कॉइन। ही गेव 1 वीक, उसने दिता एक वीक एक हफ्ता, फॉर दिस टास्क, दिस मीनस इस काम दे लिए उन्हां नू एक हफ्ता दिता। ऑल द 3 सन्स, ऑल मीनस सारे, द 3 सन्स सारे दे सारे तीनों बेटे, वेंट गए, इन सर्च, इन सर्च, इन मीनस हुंदा है बच्चों विच, सर्च मीनस हुंदा है भाल या तलाश, भाल दे विच गए, तलाश दे विच गए, ऑफ सच थिंग्स, दोनों वर्ड्स पिछे आए ने, सच थिंग्स अजिहियां चीज़ां, तीनों बेटे अजिहियां चीज़ां दी भाल विच गए। द फर्स्ट सन बॉट कॉटन, पहले बेटे ने बॉट खरीदया, की खरीदया कॉटन, कॉटन मीनस कपाह, पहले बेटे ने कपाह खरीदी या रूह खरीदी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट के, दैट मीन्स के, इट वाज लाइट इन वेट, इट वाज लाइट, लाइट का मीनिंग हुंदा है देखो रोशनी भी हुंदा है, हल्का भी हुंदा है, ठीक है, ये हल्की सी, उसने सोचा ये हल्की सी, इन वेट वजन दे विच हल्की सी, एंड वुड बी इनफ, अते वुड बी होवेगी, इनफ मने काफ़ी आपां पिछे लिखिया, अते काफ़ी होवेगी, किस चीज़ दे लिए काफ़ी होवेगी बच्चों, टू फिल द होल स्पेस, टू फिल भरन दे लई, की भरन दे लई, द होल स्पेस
सारे दा सारा खाली थां, होल पिछे भी आया है, होल स्पेस खाली थां भरन दे लई ऑफ द रूम कमरे दा। द सैकंड सन वेंट टू द सिटी, दूसरा जो बेटा सी वेंट गया टू द सिटी ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, अंगूरां दे शहर चलिया गया। ही बॉट ग्रेप्स, उसने खरीदे अंगूर विद हिज क्वाइन, अपने क्वाइन दे नाल, अपने गोल्ड क्वाइन दे नाल। द थर्ड सन, तीसरा जो बेटा सी वाज वेरी वाइज, वह बहुत ज़्यादा वाइज सी, बुद्धिमान सी। ही डिड नॉट गो वेरी फार, वो नहीं गया, डिड नॉट गो नहीं गया, वेरी फार, फार मीन्स दूर, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया। आफ्टर 1 वीक, आफ्टर मीन्स बाद, मीनिंग्स बच्चों लिखते जाना, अंडरलाइन में कर देता है। एक हफ्ते बाद द किंग कॉल्ड हिज सन्स, राजे ने बुलाए अपने बेटे, एंड मिनिस्टर्स अते मंत्री बुलाए, इन द कोर्ट, कोर्ट दे विच। ही वेंट टू द बिग रूम, ही वेंट वो गया, टू द बिग रूम एक वड्डे कमरे दे विच गया, विद हिज 3 सन्स, विद मीन्स नाल, अपने तीनों बेटियां दे नाल एक वड्डे कमरे दे विच गया, एंड द मिनिस्टर्स अते मिनिस्टर्स दे नाल। द फस्ट सन, जो पहला बेटा सी, देखो इत्थे कॉमा लगा दिन्ने आपां, उन्ने हिस्से दी पंजाबी बनाउने आ। द फस्ट सन, जो पहला बेटा सी, स्प्रैड, उसने खिलार दिता, की खिलार दिता, द कॉटन, जो वो रूह लैके आया सी, उसने रूह खिलार दिती। बट पर इट डिड नॉट कवर, डिड नॉट कवर, पर इसने कवर नहीं किया, भरिया नहीं, द होल स्पेस, सारा थां भरिया नहीं। द सैकंड सन, दूसरा बेटा जो सी, स्प्रैड, उसने खिलार दिते, की खिलार दिते बच्चों, ग्रेप्स, उसने अंगूर खिलार दिते। बट पर दोज, दोज मीन्स कौन, ओ किदे वास्ते आया है, अंगूरां दे लई, पर ओ जो अंगूर सन, टू ओ वी, TWO2 मीनिंग लिख लो, वी, ओ वी वर नॉट इनफ, वो भी काफ़ी नहीं सन। किस चीज़ दे लई, टू कवर द होल स्पेस, कवर करन दे लई, होल स्पेस, सारा खाली थां कवर करन दे लई काफ़ी नहीं सन। द थर्ड सन, तीसरा जो बेटा सी, आस्क्ड द सर्वेंट्स, उसने कहा अपने नौकरां नूं, टू शट द डोर, दरवाजे बंद करन दे लई, एंड विंडोज अते खिड़कियां बंद करन दे लई ऑफ द रूम, उस कमरे दियां दरवाजे खिड़कियां बंद करन दे लई कहा। ही लाइटेड द कैंडल्स, ही लाइटेड, उसने रोशन कर दित्तियां, जला दित्तियां, की जला दित्तियां, कैंडल्स, मोमबत्तियां, उसने मोमबत्तियां जगा दित्तियां बच्चों। विच वर बॉट, जिहड़ियां की खरीदियां गईयां सन, बाय हिम, उस द्वारा खरीदियां गईयां सन, विद हिज गोल्ड क्वाइन, उसदे गोल्ड क्वाइन दे नाल, उसने अपना गोल्ड क्वाइन दे के कैंडल्स खरीद लियां सन। द होल रूम वाज फिल्ड विद लाइट, सारा कमरा वाज फिल्ड भर गया सी, विद लाइट, रोशनी दे नाल भर गया सी। द किंग वाज वेरी प्लीज्ड, राजा बहुत ज़्यादा प्लीज्ड सी, बहुत ज़्यादा खुश सी, विद द थर्ड सन, तीसरे बेटे दे नाल। ही अनाउंस्ड, उसने ऐलान कर दिता, हिम एज द फ्यूचर किंग, उसने उसनू फ्यूचर किंग के तौर पर ऐलान कर दिता, उसके भविख के राजे होने की घोषणा कर दी। तो अनाउंस का मीनिंग हो गया ऐलान करना या घोषणा करना, उसने अनाउंस कर दिता उसनू राजे के तौर पर, फ्यूचर किंग के तौर पर। ठीक है बच्चों, इस दे नाल ही अपनी ये कहानी जो सी पूरी हो गई है। नैक्सट वीडियो के विच आपां करांगे इसकी एक्सरसाइज।